कार्तिक अमावस्या को हम दिवाली मनाते हैं और दिवाली वाले दिन हम लक्ष्मी माता की और गणेश जी की पूजा करते हैं। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने से हमारे घर में धन धान्य बना रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप लक्ष्मी की माता जी की पूजा ज़रूर करिए। दिवाली के दिन हम घर की साफ़ सफाई करके और घर पे रंगोली बनाते हैं और जिस स्थान पे आपको पूजा करनी है ईस्ट की तरफ, आप उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें। वहाँ पे अगर आप ज़मीन पे भगवान को बिठा के करते हैं तो आप आटे की चौकी बनाते हैं तो आप आटे की चौकी बनाइए, या फिर अगर आप लकड़ी की चौकी रखते हैं तो लकड़ी की चौकी रखिए और उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको उसके ऊपर थोड़े से चावल रख के गणेश जी और लक्ष्मी माता की नई मूर्ति स्थापित करनी है। अगर आपके पास पहले की रखी हुई मूर्तियाँ हैं, पीतल की, चांदी की, या फिर आपके पास मूर्तियाँ हैं तो आप वही मूर्तियाँ इस्तेमाल कर लीजिए पूजा के लिए। और फिर हम खीर बतासे, इस दिन खीर और बतासे मिलते हैं, वो हम माता जी के सामने रख देंगे और घी के दीपक जलाएंगे 5। लक्ष्मी माता के सामने आपको 5 घी के दीपक जलाने हैं। और सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है ताकि आपकी पूजा सफल रहे। फिर हमें एक लोटे में लौंग, इलायची, सुपारी, मीठा, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, ये सब हमें उस पानी में डालना है और गंगा जल डालना है कंठ तक, कि लोटा आपका पूरा भी ना भरे, कंठ तक भरना है। फिर उस लोटे में आपको कलावा बांध लेना है। कलावा बांधने के बाद आप उस पर सतिया बनानी है। फिर हम 5 आम के पत्ते उसमें रखेंगे और एक नारियल जटाव वाला उस पर रख के हम उससे कलश स्थापना कर देंगे, क्योंकि कोई भी पूजा बिना कलश स्थापना के पूरी नहीं की जाती है। तो आप कलश स्थापना ज़रूर करिए। फिर जहाँ पे आपको कलश स्थापना करनी है आप उसके नीचे चावल रख लीजिए। फिर हम दिया जलाएंगे, माता को सिंदूर का तिलक लगाए, लाल सिंदूर का तिलक गणेश जी को लगाए। और इस दिन काली माता की भी रात्रि में पूजा की जाती है, तो आप इस दिन पूजा करिए माता की। और पूजा करने के टाइम आप लक्ष्मी माता की श्री यंत्र की भी पूजा करिए। जैसे लक्ष्मी माता की पूजा करिए आप श्री यंत्र की भी पूजा करिए। और एक सोने का सिक्का या सोने का कोई भी चीज़ आप उसकी भी आभूषण की पूजा करिए। रोज़ शुभ मानी जाती है कि धन की कमी नहीं रहती पूरे साल तक। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है सोने की चीज़ रखने का, इस दिन आप 2 बड़े माता जी के सामने 2 बड़े दीपक लेकर एक में आप घी डाल लीजिए और एक में सरसों का तेल डाल के रखिए। और एक को मूर्ति के चरणों में और दूसरे को चौकी की दाईं तरफ रखें। चौकी पर रखे गणेश जी के सामने एक छोटा सा दीपक ज़रूर जलाएं। इसके बाद आप शुभ मुहूर्त के समय जल, मौली, अबीर, चंदन, गुलाल, चावल, धूप बत्ती, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि लेकर सबसे पवित्र कर लीजिए। फिर सारे दीपकों को जलाकर हाथ जोड़िए और उन पर चावल छोड़ दें। पहले पुरुष और बाद में स्त्रियां गणेश जी, लक्ष्मी जी एवं अन्य देवी देवताओं की विधिवत पूजा करेंगे। इस दिन आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं और आरती उतारें। और तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के हर कमरे में, तिजोरी के पास, आंगन में, गैलरी में आदि जगह पर आप रख सकते हैं। मंदिर में रखिए, छत पे रखिए, ताकि किसी भी जगह पर अंधेरा ना रहे। खांड की मिठाइयाँ, पकवान और खीर आदि का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। इस दिन कुबेर जी की भी पूजा करिए। दिवाली के दिन लक्ष्मी, गणेश जी के साथ कुबेर, सरस्वती एवं काली माता की पूजा का भी विधान है और इनकी मूर्तियाँ हो सके तो इन्हें भी पूजा स्थल पर रखें। ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा के बिना देवी लक्ष्मी की पूजा सफल नहीं होती और अधूरी रह जाने से पूजा का लाभ नहीं मिलता। इसलिए भगवान विष्णु के बाईं और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर इनकी पूजा करें। दिवाली पूजन में शुद्धि मन से आप मंत्रों का जाप करें।
ओम माधवाय नमः बोले, ओम केशवाय नमः बोले, ओम नारायण नमः बोले। इस मन से आप आचमन करें और फिर हाथ धोएं। इस तरह आप दिवाली की पूजा करें। कलश पर भी आप मौली ज़रूर बांध दें, उस पर सुपारी, दूर्वा, अक्षत ये सब रखें। और आप गणेश जी को घास जरूर चढ़ाएं, दूर्वा जिसे हम घास बोलते हैं, ये इस दिन भगवान गणेश जी को ज़रूर चढ़ाया जाता है। और आप इस दिन धनिया के बीज भी रख सकते हैं पूजा में, जो आप नेक्स्ट डे आप गमले में या फिर खेत में, गार्डन में आप उसे डाल के आप पौधा उगा सकते हैं, जो कि घर के लिए अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। आप माता को मिठाई का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद ये अर्पित ज़रूर करिए। और गंगा जल ज़रूर रखिए माता के सामने और प्रार्थना करिए कि पूजा आपकी सफल रहे। और फिर बाद में सबको टीका लगाएं, घर में जितने भी सदस्य आपके, मौली बांधे उन्हें। और जो सरसों का तेल का दिया आपने जलाया होगा, उसके ऊपर आप एक मिट्टी का दिया ज़रूर रख दें रात भर के लिए। और इस दिन एक काजल बन जाता है, वो काजल बहुत ही शुभ रहता है अगले दिन उसे लगाने का। और आप माता के सामने अपने जितनी भी मिठाई या प्रसाद रखिए, ड्राई फ्रूट्स आप रखिए, 5 प्रकार के फल रखिए, 5 प्रकार के आप ड्राई फ्रूट्स रखिए। वो सब आप प्रसाद उसी टाइम पूजा होने के बाद ही खा लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम नेगेटिव होता है, तो लाइक ऐसे हम छोड़ना नहीं चाहिए प्रसाद को, तो उसी टाइम खा लेना चाहिए। फिर आप पूरे घर में दीपक ज़रूर जलाएं पूजा करने के बाद, कैंडल्स जलाएं। आप जैसे डेकोरेशन करते दिए कि आप अच्छे से करिए। और इस दिन आप रंगोली बनाए, हो सके तो द्वार में आप लक्ष्मी माता के चिन्ह ज़रूर बनाइए और घर को फूलों से सजाइए, तो इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। जितनी आप सिंपल तरीके से पूजा पाठ करते, डेकोरेशन करते, सादगी से, फूलों से, नेचुरल चीज़ों से, तो उस दिन माता और प्रसन्न होती है और आपके घर पे सारे दिन पूरे साल भर वास करती है। तो लक्ष्मी माता की पूजा के समय साथ गणेश भगवान की भी पूजा करिए आप। और अपने घर के दरवाजे पे, मुख्य द्वार पे तोरण ज़रूर बांधें। इस दिन आम के पत्ते, गुलाब से तोरण बनाया जाता है, तो आप तोरण बनाएं। और दरवाजे के घर के बाहर सत्तिया बनाएं, जो शुभ होता है। और आप इस दिन अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करिए, जैसे कि आप करते हो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। और घर की पूरी अच्छे से सफाई ज़रूर करिए। पूजा से पहले आप, धनतेरस के दिन घर को धोया जाता है पानी से, तो आप वो भी करिए। तो इस प्रकार आप लक्ष्मी माता, गणेश जी की पूजा करिए दिवाली पे। और नेक्स्ट डे आप कलश को, जो पानी होगा उसमें आप गार्डन में आप उसको डाल दीजिए। और जो उसके अंदर सिक्का आप जो डालेंगे वो आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। और जितना भी सामान आप यूज़ करते हैं आप उसे गार्डन में, मंदिर में या तालाब में विसर्जित करें। हो सके तो घर में ही करें, वो ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि घर पे ही रह जाता है मिट्टी में, तो उस स्थान पे आप करें। और मूर्तियों को अपने स्थान पे रख दें। और सोने का आभूषण आप वापस पहन लें। और चौकी को आप 1 दिन तक तो रखिएगा। उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा बनाई जाती है।